हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2xy divided by x square minus y square. First we see the key concept. यहाँ हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे आप एक्सप्रेस कर सकें dy by dx is equal to f where f is a function of xy divided by g is a function of xy where f and g both are homogeneous function. हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. f और g दोनों क्या हो? होमोजीनियस फंक्शन हो विद सेम डिग्री. और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम y को पुट करेंगे vx. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy by dx इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर में है इस फंक्शन को मैंने f बोला, जो डिनोमिनेटर में से g बोला. f की डिग्री f में कितनी टर्म्स है? एक ही टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है? 2. g में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है और हर टर्म की डिग्री कितनी है? 2. तो ये हमारी कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. डिफरेंशियल इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को हम क्या पुट करेंगे? v इंटू एक्स. अगर y v इंटू एक्स है तो dy by dx क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dv by dx. और ये दोनों वैल्यू v की भी y के भी और dy by dx की हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x और y की जगह हमने रखा v इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और कट जाएगा, ये बन जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर. देयरफॉर x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाय 1. राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर. 2v माइनस ये हो जाएगा v और प्लस v क्यूब. देयरफॉर हमें x इंटू डी वी बाय डी एक्स किसके इक्वल मिलेगा? ये हो जाएगा v क्यूब प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी dv के साथ लेफ्ट में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस v क्यूब dv और राइट हैंड साइड में हो जाएगा dx बाय एक्स. डेट इज इसे में लिख सकते हैं हम 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए v कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा v बाहर कॉमन लिया 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाय एक्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रही हूं मैं पहले. 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स. यहां हम इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिवाइडेड बाय v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर बाय v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स. यहाँ एक v से एक v कट जाएगा. देयरफॉर हमें क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब देखिए इसे मैं आई बोल रही हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। आई क्या है यहाँ पर, आई किसे बोला है, आई मैंने बोला है 1/v इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर को, जो अंदर ये फंक्शन है v का। इसे मैं लिख सकती हूँ लेट a बाई वी प्लस बी वी प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 1 इक्वल आ जाएगा a इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर के प्लस बी वी प्लस सी इंटू वी। दिस इम्प्लाइज इसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, देखिए वी स्क्वेयर के कोफिशिएंट एक साथ लिखे हम तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू वी स्क्वेयर। v का कोफिशिएंट सिर्फ c इंटू वी आएगा और कांस्टेंट टर्म हमारी सिर्फ a आएगी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वेयर v एंड कांस्टेंट टर्म। वी स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसे लिख सकती हूँ 0v स्क्वेयर प्लस 0v प्लस 1। आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी कितना हो गया 0 और v का कोफिशिएंट यानी c कितना हो गया 0 एंड थर्ड में यही लिख रही हूँ a कितना हो गया 1। a को 1 रखेंगे तो b कितना मिल जाएगा हमें, वी गेट b इज इक्वल टू -1। तो जो i था हमारा था 1/v इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर, वो बन गया a यानी 1/v प्लस bv यानी b की वैल्यू -v प्लस 0/1 प्लस वी स्क्वेयर, दैट इज 1/v माइनस v/1 प्लस वी स्क्वेयर। ये हमारी i की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर अब ये i की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था यही था, हम इसे सोल्व कर रहे थे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v/1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। देखिए ये वाला हमने लिखा और इसकी जगह आई की जो दो पार्ट्स में बना है ये a और b की वैल्यू रखने के बाद वो रखी और राइट हैंड साइड में था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv माइनस, ये देखिए दोनों इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ v/1 प्लस वी स्क्वेयर डी बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इस 2 को मैं अंदर ही लिख रही हूं, इसे आप यहां लिख लीजिए 2v, क्योंकि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे कोई भी फंक्शन fx है और अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है और आपने v के अबाउट x के अबाउट इंटीग्रेट करना है तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट ऐड करना है, सारी टर्म्स log की हैं तो हमने इसे log c ही ऐड किया। लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा log v/1 प्लस वी स्क्वेयर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये log cx। यहाँ मैंने log की दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n एंड log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। दिस इम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। लेकिन v तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हमें लास्ट आंसर y और x में चाहिए तो हम यहाँ v को दोबारा अगेन पुट करेंगे, ये बन जाएगा y/x और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे y/x
मल्टीप्लाइड बाय ये एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स। इस एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देयरफॉर हमें सॉल्यूशन क्या मिला, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन द फाइनल सॉल्यूशन इज y is equal to c into x square plus y square. Hope you understood it well. Best of luck.